हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेट CUT। और इसके कुछ क्वेश्चन 12th बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। और ये एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो जो सब्जी उत्पादन की जो शाखा है उसे हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो ओलेरीकल्चर, तो ये इसकी स्पेलिंग है ओलेरीकल्चर, सब्जियों की खेती करना, ओलेरीकल्चर। और ये ग्रीक भाषा, लेटिन भाषा का शब्द है ये। सब्जियों में विटामिन एवं खनिज लवणों की प्रचुर मात्रा होती है। ये तो आप सभी को पता ही है। आप डेली रूटीन में सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, खनिज लवणों की प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए सब्जियों को रक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। रक्षा मतलब जो ये रक्षा करते हैं अपने शरीर को, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पे चीन है और वो हर चीज़ में आगे है। तो सब्जी उत्पादन में, फल उत्पादन में चीन है। और तो दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है। ठीक है, भारत में कुल फसल के क्षेत्रफल का 2.8% क्षेत्रफल सब्जियों के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब भारत का 100% क्षेत्रफल है तो उसमें से सिर्फ 2.8% क्षेत्रफल पर क्या उगाई जा रही है, सब्जियां उगाई जा रही है। ओके दोस्तों, भारत में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम। तो पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल कहते हैं अपने, तो उसे भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। जबकि तमिलनाडु सब्जियों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में प्रथम स्थान रखता है। ये उत्पादन में रखता है और ये प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। तो उसे पूछा जाए भी उत्पादन कौन देता है, तो पश्चिम बंगाल। और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में प्रथम स्थान है तमिलनाडु। हरी पत्तेदार सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है जो हरी, जैसे पालक हो गया और ये पत्ता गोभी होगी। इनमें क्या है, लोहा, फोलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है ये। हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा, लोहे को मतलब फोलिक अम्ल, और लोहे को FeV कहते हैं जो आयरन होता है, अम्ल का स्रोत है। खीरा, खीरा नॉन क्लाइमेट्रिक सब्जी है। जैसे खीरा मतलब आपने, ये कुष्मांड कुल की सब्जी है। ककड़ी मतलब कुष्मांड में कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी है। तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, मतलब जी एक तो होती है क्लाइमेट्रिक, एक होती है क्लाइमेट्रिक और एक होती है नॉन क्लाइमेट्रिक। एक क्लाइमेट्रिक वो होती है जो, जिसे अपने तोड़ने के बाद वो पक जाती है। जैसे हो गया कि आम, चीकू, अपने पे एक बार पेड़ से तोड़ देते हैं तो हवा से क्रिया करके ये फिर से पक जाते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक जो नहीं पकते, जैसे हो गया खीरा, तो खीरे को आप तोड़ के अगर रख देंगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, पर वो पकेगा नहीं, कच्चा ही। बहुत सी ऐसी सब्जियाँ हैं। जैसे हो वो आलू भी कह सकते हैं आप इसे। मिर्च में विटामिन B, C अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च में विटामिन B और C अधिक मात्रा में पाया जाता है। लहसुन में तीक्ष्ण गंध, लहसुन होता है जो आपने गार्लिक कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, गार्लिक। इसका जो बोटेनिकल नाम है एलियम सिपा है। ओके सर। तो लहसुन में तीक्ष्ण जो तीखी गंध होती है वो डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है। तो लहसुन में तीक्ष्ण गंध है वो डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है। परवल, जैसे आप परमल कहते हैं, जो अपने ककड़ी, परमल ककड़ी कहते हैं, जो लौकी है, मिर्च के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। जैसे परमल, लौकी, मिर्च के, आपने देखा होगा कभी कि परमल हो गया, लौकी की बेल होगी, मिर्च के पौधे का फूलों का सफ़ेद रंग होता है। जबकि कुकुरबिटेसी जो एक कुष्मांड कुल है, कुष्मांड कुल होता है, एक क्रूसीफेरी सब्जियों के फूलों का रंग पीला होता है। ठीक है, क्रूसीफेरी हो गया और कुकुरबिटेसी हो गया, इनके सब्जियों का रंग पीला होगा, ये आपको पता लग जाए। इसमें से अगर इसकी बात करें कुकुरबिटेसी में, तो एक अपवाद होगा, जो अपवाद है वो लौकी है। ओके। और पूसा लाल, पूसा सुनहरी, ये पूसा सफ़ेदा शकरकंद की किस्में हैं। पूसा लाल हो गई, पूसा सुनहरी हो गई, पूसा सफ़ेदा हो गया, ये शकरकंद किस्म, शकरकंद की किस्में हैं। तो ये आपको उस किस्में पर सर्वप्रथम ध्यान देना है, क्योंकि बंदा जब कंफ्यूज होता है तो किस्मों में हमेशा कंफ्यूज होता है। तो आपको ये एक तरफ से बढ़िया तैयार करके लेकर जानी है पेपर में। और फिर बाद में जैसे पूसा लाल, पूसा सुनहरी और पूसा सफ़ेदा शकरकंद की किस्म है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मान लेना। जैसे वैसे
बोर्ड का पेपर देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं आता, और बाकी जो और कंपटीशन लेवल है उनमें ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, जितने भी नंबर में हो सकता है। चौलाई, बैंगन, खीरा, परवल, गवार, ककड़ी, मटर आदि का उत्पत्ति स्थल भारत है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, क्योंकि बोर्ड में हमेशा यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। बोर्ड में जो बाहर से क्वेश्चन नहीं देता वो, तो वो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। चौलाई हो गया, बैंगन हो गया, खीरा हो गया, परवल, गवार, ककड़ी, मटर आदि का उत्पत्ति स्थल भारत है। सामान्यतः सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती हैं, केवल टमाटर को छोड़कर। जैसे क्षारीय मतलब एक तो होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। इनका पीएच मान भी पता है, जो 7 से ऊपर होगा, 7 से लेकर 14 तक होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 0 से लेकर 7 तक होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो अपने जो सारी सब्जियां किसमें आएगी, वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय नहीं होगी। और बहुत सी सब्जियां हैं जैसे कि टमाटर हो गया, और टमाटर इसका अपवाद मान लेना आप। तो ये देखिए, जैसे कि टमाटर को छोड़कर, टमाटर एक अम्लीय प्रवृत्ति का पौधा है। ओके, तो ये टमाटर है जो अम्लीय प्रवृत्ति का पौधा है, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः सभी फल अम्लीय प्रकृति एसिडिक के होते हैं। फल जो देखिए आप, जो फल होंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, और जो फल होंगे, जो फ्रूट, वो होंगे अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के। ओके, और जो सब्जियां होगी, जो जितनी भी सब्जियां हैं वो किसकी होगी, क्षारीय प्रवृत्ति की होगी। ओके, तो इतनी बात याद रखनी। तो आज का हमारा ये चैप्टर है जो सब्जियों का, जो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं जिनका, जो सब्जियों की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो वो अपनों ने यहाँ तक चर्चा कर ली। तो अब अपने बात करते हैं सब्जी विज्ञान, जिसको हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। तो यहाँ से अपने को एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये सब्जियां विटामिन एवं खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो ये अपनों ने पिछले लाइन में पढ़ लिया था, पिछले में। तो सब्जियां जो विटामिन एवं खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। सब्जियों में जो तेल की मात्रा होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हमेशा याद रखना है। तो सब्जियों में तेल की मात्रा होती है 0.1%। ओके, तो सब्जियों में तेल की मात्रा 0.1%। सब्जियों में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। तो आपको याद रखना है पोटेशियम, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, तो क्षारीय में पोटेशियम होएगा। तो ये पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। और जो अम्लीय होती है उसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कि, ठीक है। विश्व में सब्जी उत्पादन में चीन के बाद ये भी अपनों ने द्वितीय स्थान है, ये अपनों ने चर्चा कर ली थी। फिर ट्रक गार्डनिंग, तो ये आपको पता है गार्डनिंग भी थी, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो किचन गार्डनिंग होगी है, एक स्थानीय गार्डनिंग, और ये ट्रक गार्डनिंग, जो मतलब ट्रक गार्डनिंग शहर से दूर वृहद क्षेत्र में 1 या 2 सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। एक जैसे मैं आपको गार्डनिंग के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि एक तो होती है किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, और एक होती है स्थानीय गार्डनिंग, एक होती है, इसको कह सकते हैं ट्रक गार्डनिंग। जैसे कि किचन गार्डनिंग में जैसे अपने जो गृह वाटिका नहीं होते, गृह वाटिका, गृह वाटिका के लिए जो अपने सब्जी एकदम पकी हुई है, फुल पूर्ण मतलब परिपक्वता पे आई हुई है, और हम उसका तोड़ के हाथों सब्जी बना लेते हैं, तो वो होती है किचन गार्डनिंग में। स्थानीय गार्डनिंग में जो हल्की पकी हुई अवस्था पे तोड़ते हैं, हल्की पकी हुई अवस्था पे तोड़ के अपने को, जैसे यहाँ से मतलब स्थानीय मार्केट जैसे 5 किलोमीटर मार्केट है, तो अपने वहाँ पर भेजना है, तो अपने सुबह सुबह तोड़ के उसको सीधा मार्केट में भेज देते हैं। और जो ट्रक गार्डनिंग वैसे नहीं होता, इसमें कच्ची अवस्था में सब्जी तोड़ी जाती है, और जैसे दूरस्थ बाजारों में ट्रक के माध्यम से लोड करके उसको दूर बाजारों में भेजा जाता है। जैसे कि अब यहाँ से अपने ने राजस्थान से सब्जी तोड़ी है, तो उसको अपने दिल्ली भेजना है, तो उसको 1 दिन पहले तोड़ के ट्रकों में भेजनी पड़ेगी, तो कच्ची अवस्था में तोड़ी जाती है सारी सब्जियाँ, तो इसको ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। एक तो ये किचन गार्डनिंग पूर्ण पकी अवस्था में, स्थानीय अवस्था तो हल्की पकी हुई अवस्था में, ठीक है, हल्की पकी, और इसमें कच्ची सब्जी तोड़ी जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब ये सब्जियों का वर्गीकरण देख लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम देखेंगे भी क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। आपको इंग्लिश भी साथ साथ में लेकर चलिए, जैसे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाए, क्योंकि अगर आगे आपका सरकारी कॉलेज बीएससी में सिलेक्शन होता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम हर CR, JRF, CUET, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर प्रकार के टेस्ट में जो इंट्रेंस है उसमें आपका ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण। उपयोग मतलब जैसे कि अपने जैसे सब्जी है, तो उसको अपन किस भाग के उपयोग में लेते हैं, जैसे कौन से भाग को उपयोग में लेते हैं। तो सर्वप्रथम सब्जियों का वर्गीकरण और विविध विशेषताएं। तो अपने जो पहले नंबर पे देखेंगे पत्तियों व तने वाली सब्जियां, जिसके हम पत्तियां खाते हैं और तने खाते हैं, इसको कहते हैं लेफी
वेजिटेबल्स, जो मतलब पत्तियां और तने खाने वाली है, ठीक है। या फिर इसको लीफ एंड स्टेम वेजिटेबल भी कह सकते हैं। तो इसकी विशेषता देखते हैं। जो पालक, पालक तो आपने देखी होगी, अपन पालक की पत्तियां खाते हैं, मेथी की भी खाते हैं, चौलाई, चौलाई भी खाते हैं, जैसे अपने साग बनता है, बथुआ, बथुए के परांठे भी खाते हैं, सलाद भी हो गया, सलाद जैसे सलाद में भी अपने खाते हैं, और सरसों आदि, सरसों का साग बनता है आदि, ये मुख्यतः बीज से तैयार की जाती है। तो आपको ये इंपॉर्ट रखनी है भी, ये अपने को, ये तो पहले नंबर पे अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये तो हर विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट ही सभी सबकी इंपॉर्टेंट ही चलेगी। तो पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, सलाद, सरसों आदि ये मुख्यतः बीज से तैयार की जाती है। तो आप देखिए बीज से तैयार की जाएगी। और जो फूल वाली सब्जियां तो ये दो ही होंगी, फूल गोभी और स्प्राउट। स्प्राउट ये कि ये फूल गोभी की किस्म है जो इसमें अपने आती है, ये क्रूसीफेरी में आती है, क्रूसीफेरी कुल में आएगी, क्रूसीफेरी कुल होएगा इनका। फूल गोभी, पत्ता गोभी ये इसी कुल में आएगी, पर ये फूल गोभी वाली फसल है तो ये फूल गोभी में आएगी, ओके। और जो पत्तियों वाली है तो वो ऊपर आ जाएगी इसमें, पत्ता गोभी, ठीक है, ये पत्तियों वाले। और जो फल वाली कहते हैं, जो फल वाली फ्रूट, तो फ्रूट में सबसे पहले याद रखना टमाटर फ्रूट में होता ही होता है, टमाटर को अपने फ्रूट भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो फल वाली सब्जियां, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है अपने को, फल वाली सब्जियां, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, ये फ्रूट है एक प्रकार से। तो अपने जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी, ककड़ी, खीरा, कद्दू, पेठा, तुरई। और जैसे कि ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक है, ये कौन से कुल की सब्जी है, ये कुकुरबिटेसी कुल की है, कुकरबिटेसी। तो आप ऐसे कुल से भी याद रखते हैं, तो आप अगर है कि कुल भी याद रखते हैं, तो जैसे इस कुल में ये सब्जी आ रही है, क्रूसीफेरी में ये आ रही है, मालवेसी में वो आ रही है, ये मतलब आप याद रखेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। और फली वाली सब्जी, जिसकी हम फली खाते हैं, तो फली आप सबने खाई होगी, जैसे कि मटर की भी फली है, चवला की भी फली है, सेम फली है, और गवार फली है। और जैसे अब जड़ वाली सब्जियां, अगर जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है। तो जड़ वाली आपने देखा होगा, जो वैसे को कईयों कन्फ्यूज होती है, आलू, तो आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, ओके, आलू तना है एक, अपने उसको क्या कह सकते हैं, ट्यूबर भी कह सकते हैं अपने। तो फली वाली सब्जियां, ग्वार हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, चावला। और जब जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो मूली है, मूली, क्योंकि जैसे देखो ये मूली है, तो इसमें यहाँ पर जड़ नहीं फैली होती है ऐसे, तो ये एक प्रकार से जड़ है। तो ये देखो, तो मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, जैसे आपने कभी गाजर भी खाई होगी, गाजर में यहाँ पर साइडों साइडों में जड़ आपको हटानी पड़ती है। चुकंदर भी कभी खाए हो तो उसमें जड़ हटानी पड़ती है। शलगम में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। तो जड़ वाली सब्जियां मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर आदि। और शल्क, शल्क मतलब बल्ब, जो एक बल्ब प्रकार का होता है, तो आपको वो पता ही है, दो सब्जियां हैं वो, प्याज और लहसुन। तो इनके बोटेनिकल नाम को याद रखना है, क्योंकि बोटेनिकल नंबर, बोटेनिकल जो नेम है वो हर कहीं पूछे जाते हैं, कहीं पे भी उनका रखा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। तो एक है कंद वाली सब्जी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूबर, कंद ट्यूबर वाली सब्जी है। तो आलू, शकरकंद, आलू, अरबी, जमीकंद, अदरक। शकरकंद हो गया, आलू, अरबी, जमीकंद, अदरक, क्योंकि ये जड़ में उगती है तो ये एक प्रकार से तना है, तो आपको याद रखनी है। शकरकंदी भी एक तना है, आलू भी एक तना है, अरबी जो नीचे होती है, अदरक भी आ जाएगी इसमें, अदरक भी। सलाद वाली सब्जी तो आपको सलाद, सेलेरी, पार्सले आदि, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी कर लेना साथ में। और ये इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ये सौखा ही है, क्योंकि इसमें से आपको आपको एक भी क्वेश्चन गलत करने के चांस नहीं होते। और दूसरा है प्रवर्धन विधि के हिसाब से, अपन जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसको उगा किस तरीके से सकते हैं, जैसे कोई बीज द्वारा उग रही है, कोई किसी तरह उग रही है, तो आपको वो देखते हैं। तो पौध, जो नर्सरी में जो पौध मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि बैंगन, बैंगन के अपने सीधे बीज घर पे नहीं उगा सकते, इसलिए अपने क्या करते हैं, नर्सरी में पहले बीज तैयार करते हैं उसके, खेत में उगाने से पहले नर्सरी में छोटे 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 पौधे तैयार होंगे उसके। फिर वो जाके जब हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद उसको बड़े खेत में, मतलब जो भी छोटे पौधे होते हैं उनको बड़े खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है, तो उसको हम पौध या नर्सरी कहेंगे। तो नर्सरी द्वारा, तो जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां, अब गोभी वर्गीय सब्जियों को सीधे खेत में उगा नहीं सकते, तो देखिए जैसे कि टमाटर हो गया, सभी गोभी वर्गीय सब्जी आ जाएगी, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रूसेली, और जो स्प्राउट है वो सब आ जाएगी, ठीक है। तो टमाटर भी इसी में आ जाएगा। मिर्च, आप जाओगे बाजार में या फिर नर्सरी में जाते हैं तो आपको वो 10 रुपए की गुट्टी के हिसाब से जो देता है वो नर्सरी के पौधे, तो आप वो देखना, तो फिर आप घर पे जाके उसमें लगाते हैं, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां, टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज आदि। तो सीधे बीज सीड द्वारा, जो मतलब बीज द्वारा, अब बीज को सीड कहते हैं इंग्लिश में,
तो सीड द्वारा उगाई जाती है जो ग्वार फली, तो अपने खेतों में देखा जो बड़े एरिया में उगाते हैं तो फलियाँ सारी बीज से ही उगेंगी, जैसे ग्वार फली, सेम फली, चावला फली, मूली, गाजर, तरबूज, खरबूज, खीरा, टिंडा, कद्दू, ये आदि। ठीक है, जैसे इसमें जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां हैं वो इसमें सारी बीजों से ही उगेगी वो। अब जैसे आपने बात करते हैं शल्क, शल्क मतलब आपने पीछे पढ़ा था देखो, शल्क वाली सब्जी तो प्याज लहसुन, तो शल्क में या क्लोव भी कह सकते हैं इसको, क्लोव मतलब जो उसकी जो लहसुन की छोटी छोटी गुटियां होती है उसे क्लोव भी कह सकते हैं अपने, वो क्लोव होती है। तो शल्क क्लोव बल्ब द्वारा, तो लहसुन और प्याज इनको अपने जो एक एक जो गार्लिक की ये जो छोटी छोटी पोरी होती है लहसुन की, तो उसको अपने एक एक पार्ट से उगाते हैं लगाते हैं, तो वही सिस्टम है जो इसको क्लोव कहते हैं। तो शल्क द्वारा तो लहसुन और प्याज। ओके, अभी देखो ये कंद या प्रकृति जो कंद के रूप से ट्यूबर, राइजोम, ट्यूबर कंद को अपने राइजोम भी कह सकते हैं। तो जैसे अरबी, रतालू, आलू, रतालू, अदरक, बेल, बेल मतलब वाइन, जो वाइन वेल के रूप में उगती है और धरती में उगती है, जैसे कि बेल, बेल के रूप में जो शकरकंद होगी, परवल होगी आदि। तो जीवन अवधि के आधार पर, तो ये अपना एक टॉपिक और कंप्लीट होता है। तो जीवन अवधि के आधार पर तो अपन देखेंगे भी जीवन अवधि के आधार पर, तो वार्षिक सब्जियां, तो वार्षिक सब्जी मतलब जीवन अवधि जी मतलब कितने लंबे तक समय तक, अगर कोई पौधा 1 वर्ष तक जीवित है, कोई 2 वर्ष तक जीवित है, कोई बहुवर्षीय है, तो वो देखेंगे। तो जीवन अवधि के आधार पर तो वार्षिक सब्जियां, एनुअल वेजिटेबल जो 1 वर्ष के लिए होती है, वे सब्जियां जो अपना जीवन चक्र एक मौसम, इसको अपने एक वर्षीय सब्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एनुअल अंग्रेजी में याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप शुरू से अंग्रेजी में ध्यान रखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वे सब्जियां जो अपना जीवन चक्र एक मौसम या 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, जैसे भिंडी, तो भिंडी अब तक को पता है 1 वर्ष में पूरा अपने मतलब जो 1 वर्ष में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। टमाटर, चावला, बैंगन, पालक, तरबूज, तो ये इसका मतलब ये सीधा बीज उत्पादन नहीं करेगी, ये सीधा फल देगी। जैसे कि टमाटर ये अपना मतलब जैसे ही फूल लगे तो ये अपना फल देना शुरू कर देती है। तो ये हो गए 1 वर्षीय। अब द्विवर्षीय की बात करते हैं, बेनियल वेजिटेबल, इसमें पहले वर्ष वनस्पतिक वृद्धि होती है, मतलब पहले वर्ष क्या होगा तो वृद्धि वृद्धि होगी सिर्फ उसमें पहले वर्ष, और तथा दूसरे वर्ष फूल व फल आते हैं। देखो दूसरे पहले वर्ष में तो इसमें वृद्धि होगी, तो दूसरे वर्ष फूल व फल आते हैं, जैसे मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो अब देखोगे भी जैसे कि कोई अपने पत्ता गोभी का पौधा लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है पहले, फिर दूसरे वर्ष उसके ऊपर जो फूल लगने लगता है ऐसे ऐसे, तो वो सिस्टम है। ओके, तो बहुवर्षीय सब्जियां तो प्रीरेनियल वेजिटेबल, परेनियल वेजिटेबल, तो शकरकंद हो गया, परवल, लहसुन, तो ये बहुवर्षीय मतलब ये अनेक वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो शकरकंद, परवल, लहसुन, अदरक, आलू, रतालू, जिमीकंद, हल्दी, अरबी। तो ठीक है, तो ये अपने एक चैप्टर ये टॉपिक ये क्लियर होता है। तो आपको छोटे छोटे जो टॉपिक है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। आगे जाके अगर अपने पूरी जो वेजिटेबल पढ़ेंगे तो उसमें अब आपको पता है कि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आप जैसे भी अब पूछ ले खरबूज 1 वर्षीय सब्जी है, 2 वर्षीय, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि 1 वर्षीय सब्जी है, तो आपको इतनी मतलब जो याद रहना चाहिए। और हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होता है, और बाकी की शुरुआत हम कल से करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा प्रकाश अवधि, फोटो पेरियोडिज्म। और आपको जितना भी यहाँ तक पढ़ाया गया है वो आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और ढंग से पढ़ें, तो आगे आपके मतलब ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद, राम राम।